हेलो फ्रेंड्स। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दो डिफरेंट मेथड से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ 100 volts of potential difference is applied between A and B in the circuit given below, then find the potential difference between C and D। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड, देखो ये जो सर्किट है, ये सर्किट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों कैपेसिटर का जो ब्रांच है वो एंड ये जो सिंगल कैपेसिटर का ब्रांच है ये दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना भी वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इन तीनों में होगा, है कि नहीं? इन तीनों को मिला के उतना ही वोल्टेज होगा, राइट। अब सिंस यहाँ पे तीनों ही कैपेसिटर इक्वल है तो इस वाले में 100/3 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे होगा 100/3 एंड यहाँ पे होगा 100/3 वोल्ट। दैट्स इट। अब आपको पूछा गया है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर होगा 100/3 वोल्ट। ठीक है ना? बहुत शॉर्टकट। चलो अभी एक दूसरा मेथड बताते हैं। मान लो कि अगर आपको ये मेथड यूज नहीं करना तो फिर दूसरा मेथड लगाते हैं। देखो दूसरे मेथड में हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज जाएगा, यहाँ पर भी कुछ चार्ज जाएगा। ठीक, अच्छा कितना चार्ज जाएगा वो भी निकालने का जरूरत नहीं है, बट ये तो गारंटेड है कि इस 6 माइक्रोफैराड में जितना भी चार्ज जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, है कि नहीं? अच्छा अभी हम पोटेंशियल को थोड़ा, हर एक प्लेट के लिए पोटेंशियल को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है। तो ये जो पॉइंट है ए, इसका पोटेंशियल कितना होगा? 100 वोल्ट। इसका कितना होगा? 100 वोल्ट। इस प्लेट का कितना होगा? 100 वोल्ट। इस प्लेट का कितना होगा? 100 वोल्ट। अच्छा, अब मान लो इसका जीरो है तो इसका भी जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा और इसका भी जीरो होगा, है कि नहीं? ओके, अब ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लो VC है, तो इसका भी पोटेंशियल VC होगा एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो VD है, तो इसका भी पोटेंशियल VD होगा एंड इस प्लेट का भी पोटेंशियल VD होगा। अब सिर्फ आप ध्यान से देखना, सिर्फ इसके बारे में सोचो। तो यहाँ पे कितना चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है? इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे Q = CV। ठीक है, तो इस 6 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 6 माइक्रो इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये वाला प्लेट का पोटेंशियल था 100 एंड इस वाले प्लेट का था VC, तो मैं लिखूंगा 100 - VC, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद फिर इस वाले प्लेट के बारे, इस वाले कैपेसिटर के बारे में सोचो। इस पे भी वही सेम चार्ज फ्लो होगा एंड ये होगा 6 म्यू इंटू, अब इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इधर VD है, इधर जीरो है, तो मैं लिखूंगा VD - 0। करेक्ट। अच्छा अभी ये चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज निकालना बहुत इजी होगा हमारे लिए। देखो ये जो ब्रांच है, जिस ब्रांच में ये तीनों कैपेसिटर है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? ये 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड सीरीज में है, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 6/3, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। अच्छा, अब इसी ब्रांच में जिसमें कि तीनों कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? टोटल 100 वोल्ट है ना? 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 2 × 100, सो 200 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 6 माइक्रोफैराड से, 6 माइक्रोफैराड से एंड 6 माइक्रोफैराड से। हमें ये वाला ब्रांच लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 200 माइक्रोकूलम लिख देंगे। अब 6 माइक्रो इंटू 100 - VC = 200 माइक्रोकूलम। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो VC कितना आएगा? VC का वैल्यू देखो, यस VC का वैल्यू 200/3 आएगा, है ना? और अगर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब Q के बदले अगर मैं 200 पुट कर दूं तो इससे VD का वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो VD का वैल्यू कितना आएगा? यस 100/3 वोल्ट। तो VC - VD आपको निकालना है ना, तो VC - VD होगा 200/3 - 100/3, दैट इज 100/3 वोल्ट। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।